जरा सोचिए कि मामूली सी लौ छू जाने से हम कांप उठते हैं, चीख उठते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दहकते अंगारों पर नंगे पांव रेस। आस्था के नाम पर लगने वाली ये दौड़ असल में एक ऐसा अंधविश्वास है जिसमें मां दुर्गा के नाम पर भक्त अपनी जान जोखिम में डालते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें आप देखिए। बरसों पुरानी परंपरा के नाम पर ये सब कुछ चल रहा है। अंगारों पर दौड़ती अनोखी परंपरा। नंगे पांव अंगारों पर दौड़ते भक्त। अंगारों को भड़काते आयोजक। आस्था का खौफनाक खेल। जानलेवा खेल के हजारों तमाशबीन। जानलेवा इंतजाम में पुलिस। ऐसे खुश होंगी मां दुर्गा। आस्था के नाम पर अंधविश्वास। इस दौड़ को देखकर आपका कलेजा कांप उठा होगा। दहकते अंगारों पर यह दौड़ देखकर आप सिहर उठे होंगे। लेकिन जो लोग इन अंगारों पर दौड़ रहे हैं वो बड़े इत्मीनान से इन अंगारों पर दौड़ लगा रहे हैं। इन्हें न कोई डर है न कोई खौफ, बल्कि अपनी दौड़ पूरी कर ये खुशी से झूम उठते हैं। दहकते शोलों पर चलने का काम ये लोग मां दुर्गा के नाम पर कर रहे हैं और इनका मानना है कि मां दुर्गा ही इन्हें अंगारों पर चलने की ताकत देती है। मां दुर्गा ही इन भड़कते शोलों से इनकी हिफाजत करती हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये अनूठी परंपरा मध्य प्रदेश के मंदसौर में बने प्रसिद्ध नालछा मंदिर की है। कहते हैं इस मंदिर में कभी मां की सवारी शेर भी आया करते थे, इसलिए देवी दुर्गा के इस मंदिर का नाम नालछा मंदिर पड़ गया। इस मंदिर में दशहरे के मौके पर अंगारों पर चलने की ये सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा बताई जाती है। अंगारों पर दौड़ने वाले भक्तों की माने तो ऐसा करने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। नंगे पांव आस्था का विषय है। वर्षों से यहाँ पे जो लोग आस्था रखते हैं वो लोग अपनी आस्था पे विश्वास रख करके और चूल में नंगे पांव अंगारों पे से चलते हैं। अंगारों पर दौड़ने की इस परंपरा के लिए मंदसौर के मंदिर में जबरदस्त तैयारी की जाती है। देखिए, पहले गहरा गड्ढा खोदा जाता है, फिर इसमें सुलगते अंगारे भरे जाते हैं, फिर पूजा पाठ होता है और फिर शुरू होता है जान जोखिम में डालने वाला ये हैरत अंगेज खेल, जिसे यहाँ की पुरानी परंपरा चूल कहा जाता है। ये अंगारे वैसे भी कम खतरनाक नहीं है। हल्की सी आंच लगते ही हम और आप आंच से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ तो भड़कते शोलों के बीच लोग खुशी से दौड़ लगाते हैं। शोले जितने ज्यादा भड़केंगे देवी मां उतनी ही ज्यादा खुश होंगी। इसी मान्यता के साथ कुछ लोग लगातार इन दहकते शोलों में घी डालकर उसे भड़काते भी रहते हैं। आस्था के नाम पर यह अंधविश्वास नहीं तो और क्या है, लेकिन इस अंधविश्वास के खेल में शामिल होने पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ जुटते हैं। एक ओर आस्था के नाम पर यह जानलेवा खेल चल रहा होता है तो दूसरी ओर भक्तों के मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम होता है। वैसे ये भी इन भक्तों का देवी दुर्गा की आराधना का एक तरीका है। मां दुर्गा के हथियारों में शामिल तलवार लेकर मस्ती से झूमते रहते हैं ये लोग, और दूसरी ओर अंगारों पर नंगे पांव दौड़ने का खेल भी चलता रहता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा चल कैसे रहा है, तो जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। जी हाँ, बाकायदा पुलिस की निगरानी में चल रहा है अंधविश्वास का ये जानलेवा खेल, और उसे देखने वालों में शहर के तमाम समझदार
आलिम फाजल अफसर नेता भी मौजूद रहते हैं। सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बड़ी पूर्ण रूप से 9 ही दिन रहती है। पुलिस की व्यवस्था रहती है, चिकित्सीय व्यवस्थाएं रहती है और प्रशासन का पूरा अमला यहाँ लगा रहता है। घटना दुर्घटनाएं वैसे अभी तक माताजी की दया से कोई ऐसा हुआ नहीं, भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं प्रशासन को करना रहती है तो सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण होती हैं। आयोजकों से लेकर भक्तों तक हर किसी का दावा है कि अंगारों पर नंगे पांव चलने के दौरान किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि खुद मां दुर्गा उनके साथ होती हैं। इन लोगों का दावा है कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में आज तक किसी को मामूली जख्म भी नहीं हुआ। अगर इनके दावों को सच भी मान लें तो क्या ये जान जोखिम में डालने वाला काम नहीं है? क्या आस्था के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास नहीं है जो कभी भी किसी बड़े हादसे की शक्ल अख्तियार कर सकता है? आकाश चौहान, मंदसौर, आज तक। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अंधविश्वास का यह खेल मां दुर्गा के नाम पर चल रहा है। बरसों पुरानी इस परंपरा के साथ जुड़ी है मां दुर्गा के सती रूप की कहानी और ये भक्त देवी के उसी सती रूप के प्रति श्रद्धा दिखाने के नाम पर जोखिम में जान डाल रहे हैं। खुद को आग में झोंक देने की अनोखी परंपरा। मां दुर्गा के नाम पर मध्य प्रदेश में बरसों बरस से चली आ रही है ये परंपरा, जिसे चूल के नाम से जाना जाता है। दुर्गा विसर्जन के दिन पूरे मध्य प्रदेश से लोग मंदसौर के नालछा मंदिर में जुटते हैं। सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। इस पूजा अर्चना में इलाके के तमाम बड़े नेता, बड़े पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मां की पूजा अर्चना के बाद शुरू होता है भव्य आयोजन, जिसे चूल कहते हैं। ये भव्य आयोजन कितना भयानक होता है, ये इन तस्वीरों से ही साबित हो जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है चूल नाम की ये परंपरा। मंदसौर में दशहरे के दिन होती है मां दुर्गा की पूजा। मां दुर्गा की पूजा के बाद अंगारों पर चलने का रिवाज है। मंदसौर के नालछा मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी है ये परंपरा। इसमें दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। मंदसौर में भक्तों की इस आस्था पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। ये सवाल लाजमी भी होंगे, लेकिन यहाँ आने वाले लाखों भक्त आपके उन सवालों से बहुत दूर हैं। और यहाँ बरसों से जारी है आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ये अंगारों भरा खेल। इसके लिए तैयारी भी बड़े जतन और जोर शोर से की जाती है। सबसे पहले 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे में दहकते अंगारे रखे जाते हैं। अंगारों की आग को और अधिक भड़काने के लिए घी डाला जाता है। इसके बाद मन्नतधारी दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। दशहरे वाली सारी रात चलता है अंगारों पर चलने का कार्यक्रम। हर साल लाखों लोग चूल आयोजन में हिस्सा लेते हैं। कहते हैं आग जितनी तेज धधकेगी, अंगारे जितने ज्यादा सुर्ख होंगे, मां दुर्गा उतना ही प्रसन्न होंगी और ऐसे अंगारों से गुजरने वालों की मान्यता जरूर पूरा करेंगे। इन अंगारों पर चलने का मां दुर्गा से क्या रिश्ता है, ये भी आपको समझाते हैं। असल में चूल प्रथा से जुड़ी है मां सती की किंवदंती। कहते हैं राजा दक्ष ने मां सती का अनादर किया था। इस कारण माता सती अग्निकुंड में कूद गई थी। माता सती की याद में भक्त अग्निकुंड में कूदते हैं और अंगारों पर चलते हैं। मां दुर्गा के सती रूप की याद कर भक्त उनके प्रति इस तरह अपनी श्रद्धा दर्शाते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी शामिल होते हैं। आकाश चौहान, मंदसौर, आज तक।